हमारे सामने एक गठबंधन गठबंधन इंडी अलायंस चुनाव लड़ रहा है। इनके साहजादे राहुल बाबा ने चुनाव की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी, मगर मैं आज बरेली में कहकर जाता हूं, शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा से इसका समापन होने वाला है। 2 चरण के चुनाव में एक कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर नजर में नहीं आ रही है और नरेंद्र मोदी सेंचुरी मारकर 400 की यार बहुत आगे निकल गए। भाई और बहनों, छत्रपाल जी गंगवार को, छत्रपाल जी एक सेकंड के लिए खड़े होइए। छत्रपाल जी के नाम के सामने कमल का निशान है। छत्रपाल जी के नाम के सामने कमल के निशान पर दबाया हुआ एक एक बटन नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे देश के अर्थतंत्र को संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव है। ये चुनाव 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का चुनाव है और ये चुनाव आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का चुनाव है। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आया हूं तब आप सभी को पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए भाइयों बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मसले को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी, डिंपल जी और राहुल बाबा, प्रियंका जी, ये सभी को ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण गया, मगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई? मुझे बताओ तो क्यों नहीं गया? क्योंकि उनको डर है, उनकी वोट बैंक वालों का डर है कि वहां जाएंगे तो वोट नहीं मिलेंगे। मालूम है ना कौन सी वोट बैंक है उनकी? अरे बताओ, मालूम है या नहीं है? पक्का मालूम है ना? अरे उनको डरने दो, हम नहीं डरते हैं, हम भाजपा वाले हैं। डंके की चोट पर राम मंदिर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने